हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और ये कंटिन्यूएशन है उस वीडियो का जो इससे पहले मैंने पोस्ट किया था लाइकोपोडियम के ऊपर। उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर एक रूब्रिक हमने डिस्कस किया था कि डेल्यूजन इज़ अ ग्रेट पर्सन, जो केस में मैंने बताया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोगों ने मुझे मेल करके ये पूछा है कि सर उस केस में क्या हम, चूँकि पेशेंट ने ऐसा बोला था कि मैं डॉक्टर हूँ और एक पोस्ट पर हूँ और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो ऐसी उनका बिहेवियर है और ऐसी हरकतें हैं जो मतलब जो जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो सकती है, मुझे एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो क्या यहाँ पर डेल्यूजन डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली, ये रूब्रिक नहीं ले सकते? और क्या यहाँ पर हमने प्लेटिना क्यों नहीं दिया? तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका सवाल था और प्लेटिना नहीं दिया ये बात की बात है। पहले ये समझिए कि केस में था क्या। केस में ये था कि पेशेंट ने ये बोला था ना कि एम्बैरेसमेंट है ना मुझे होगा, मुझे क्या है शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केस में वो निकल के आई है। दूसरा, थोड़ा प्लेटिना को समझते हैं। देखिए प्लेटिना क्या होता है ना, प्लेटिना जो है वो उस रूब्रिक में है कि डेल्यूजन डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली। ये क्या है, ये रूब्रिक अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना तो ये डेल्यूजन है। यानी कि डेल्यूजन क्या होता है, एक फॉल्स परसेप्शन होता है, एक ऐसा आइडिया होता है जो उस व्यक्ति के दिमाग में है, बैठ चुका है उस व्यक्ति के दिमाग में। तो प्लेटिना को ये लगता है ना कि वो इस फैमिली, ये जो फैमिली है ना, ये उसकी है ही नहीं। लाइकोपोडियम के साथ ऐसा नहीं है। प्लेटिना को ये लगता है कि वो इन सबसे बेटर है। वो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है कि डेल्यूजन दैट ही इज बेटर देन अदर्स, यानी जो आसपास में जो भी है ना, जो दूसरे लोग हैं उनसे वो बेहतर है, ये उसको डेल्यूजन है। लाइकोपोडियम नहीं है उसमें, क्योंकि लाइकोपोडियम को एहसास होता है, उसको पता होता है कि मेरा क्या स्टेटस है, मेरा क्या एक्चुअल में मैं मेरी जो क्या, उसको सही शब्द बोलना चाहिए कि क्या मेरी औकात है, वो लाइकोपोडियम को मालूम होता है। प्लेटिना को नहीं होता। प्लेटिना एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। मेरे क्लिनिक के थोड़े दूर में एक गारमेंट की शॉप हुआ करती थी। तो मतलब वो कपड़े वगैरह सेल करते थे। तो उनके जो मतलब शॉप के जो मालिक थे, ओनर थे, तो वो सीनियर थे, काफ़ी 60-65 ईयर्स के रहे होंगे। तो वो कई बार आए थे दवा लेने। तो वो क्या था कि जब वो फर्स्ट टाइम आए, तो फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो ऐसे कुछ सर्दी जुकाम वगैरह थी। तो वो क्या है, वो आए बैठे। तो हम कई बार क्या है, जो सैक्लेट जो होता है पाउडर, उसको ऐसे पुड़िया बना के हम देते हैं। तो मैंने बोला कि सर देखिए, आई नो दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप ऐसे पुड़िया में देते हैं, ये मत क्या करें, ये सही नहीं है। क्योंकि आप जो मेडिसिन डालते हैं ना, वो तो पूरा कागज में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो आपके मेडिसिन को का वेस्टेज है। ये आप ऐसे मत क्या करें। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए जो पेपर होता है वो इंसुलेटर का काम करता है। हमारी दवाइयाँ जो एनर्जी मेडिसिन हैं, तो इसीलिए पेपर में देना बिल्कुल सेफ है, अच्छा है बल्कि। तो उनका ऐसा कहना था कि सी डॉक्टर, आई एम नॉट अ फिजिशियन, यू आर द डॉक्टर, बट मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है। तो टोन ऐसे ही, तो कुछ सर अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं, और रिस्पेक्टफुली भी है कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऑफेंडिंग वे में, लेकिन वो एक प्लेटिना का ना आपको ग्रेविटास्क फील होगा कि मतलब क्या स्टैचर है इस व्यक्ति का। और वो ना क्या करते थे कि जैसे
ओल्ड एज में जो चश्मा लगाते हैं वो भी चश्मा लगाते थे। तो उसमें बाईफोकल होता है, नीचे एक ऐसे लेंस होता है जो अक्सर हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर वाला जो पावर होता है वो दूर का देखने के लिए होता है। लेकिन वो क्या करते थे कि जैसे दूर में भी कोई खड़ा है या किसी को देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनका मतलब देखने का तरीका ही ऐसा था, किसी से भी बात कर रहे हों, किसी को भी देख रहे हों, वो ऐसे ही देखते थे। मतलब ऊपर से वो नीचे, वो जो उसमें एक रूब्रिक है ना कि डेल्यूजन लुकिंग डाउन ऑन अदर्स, ऐसे करके। तो वो मतलब क्या है कि उसका ऐसा, उस व्यक्ति का स्ट्रेचर ही ऐसा बन चुका है कि अब वो सबको नीचे देखता है, वो अपने आप को ऊपर देखता है, ऐसे गर्दन भी उसकी ऐसी हो गई है। ऐसे ही एक और ऐसे ही ना, एक वो आते थे स्वीट जो बनाते हैं ना, हलवाई, वो आते थे बहुत इनिशियल डेज में, जब मेरे को इतना मतलब नॉलेज नहीं था मेडिसिन का। तो ये फेलियर केस है एक्चुअली, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या था कि उनको कॉन्स्टिपेशन था, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता था, और उनको बिल्कुल मैकेनिकल एफर्ट करना पड़ता था कि स्टूल को निकालने के लिए उनको फिंगर यूज़ करना पड़ता था। तो वो आए थे जब, तो मैंने कई दवाइयाँ ट्राई करी, लाइकोनक्सोमिका, एलोस और ये वो, जितनी मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरे को उस समय नॉलेज थी, तो वो सब ब्रांड वगैरह सब यूज़ करके देखा, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। तो वो क्या कहते थे ना, उनका भी ऐसी बोलने का अंदाज, और बिल्कुल लंबे चौड़े एकदम, मतलब आपको फील होगा कि अरे यार मैं तो नीचा हूँ। अगर प्लेटिना इतना लंबा चौड़ा नहीं भी हो, छोटे हाइट का भी हो या एक शॉर्ट स्टैचर का हो, तो भी आपको ना उसका जो प्रेजेंस है वो फील होगा। तो वो ऐसी एकदम बिग है ना स्टैचर, वो बिल्ड के, और बहुत सीरियसली सर देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा जो प्रोफेशन है ना, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, यहाँ अक्सर बहुत मिलावट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इसमें हमको जहर खिला रहे हैं लोग। लेकिन आप हमारा सर्विस लेके देखिएगा। उन्होंने अपना कार्ड दिया, बिजनेस कार्ड अपना दिया, बोला कि हमारा सर जो प्रिपरेशन है वो सबसे अलग ही है, पूरे शहर में हमारे जैसा, हमारी क्वालिटी आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, कोई नहीं। जबकि उनका इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं था, वो कोई बहुत बड़े स्तर पे नहीं मैन्युफैक्चरिंग या कुछ बनाते थे, वो छोटा उनका शॉप था। लेकिन आप देखिए वो व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव टू है। वहाँ लाइकोपोडियम नहीं है, लाइकोपोडियम नहीं होता एक्सक्लूसिव टू। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा सेल्समैन हो सकता है, जैसे मैंने फिशिंग एप्टीट्यूड वाले में बताया था कि वो जैसे जो MR वगैरह होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी MR इज लाइकोपोडियम, बट वहाँ जो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं ना, वो वैसी टैक्टिक्स लाइकोपोडियम यूज़ करता है। तो वहाँ वो लाइकोपोडियम इसमें माहिर हो सकता है, लेकिन वो अद्वितीय नहीं है, मतलब बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है। वो अपने आप को ऐसा आपको लगेगा नहीं कि अरे ये ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि ये सबसे अलग है, जो कि प्लेटिनम में होता है। तो इस केस में जो लाइकोपोडियम वाला केस था, अगर उसको आप ठीक से समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमने वहाँ पे रूब्रिक क्यों ऐसे लिखे थे। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि रूब्रिक का सिलेक्शन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपन को मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रूब्रिक्स है ना वो मटेरिया मेडिका से आए हैं। इट्स एन इंडेक्स टू मटेरिया मेडिका। रूब्रिक्स जितने आए, हमारी जो रेपर्टरी आई है वो मटेरिया मेडिका से आई है, उल्टा नहीं है कि रूब्रिक्स से मटेरिया मेडिका नहीं बना है। हम पढ़ सकते हैं हर दवाई को रेपर्टरी के हेल्प से, पर उनका जो ओरिजिनल सोर्स है वो मटेरिया मेडिका है। तो रेमेडी के डिफरेंट शेड्स को समझिए, और पेशेंट जो भी एक्सप्रेस करता है उसको हम सिंपली ऐसे मैकेनिकली ना दें। तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा और इसमें समझ आया होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो हाईली रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट।